बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, प्रोग्राम क़याम रहमत 72 न्यूज़ की रमज़ान ट्रांसमिशन और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हम 25वीं रमज़ान अल मुबारक की सहरी के बाद, इफ्तारी के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर माह रमज़ान अल मुबारक की बाबरकत घड़ियों में हाजिर हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये माह रमज़ान अल मुबारक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इनामात लेकर हमारे पास आया और अब हमसे जुदा होने की तरफ रवां दवा है। इस माह मुक़द्दस के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार इनामात, बेशुमार अज़मतें, बेशुमार फजीलतें, बेशुमार बरकतें अपने बंदों के लिए रखी हुई हैं। अभी भी वक्त हमारे पास मौजूद है कि जिस अंदाज में भी हमसे अगर कोई गलती हो गई, कोई कोताही हो गई, तो हम इन बाकी 5 दिनों में अभी भी अपने मौला को मना सकते हैं। ये माह मुक़द्दस, इसकी एक एक घड़ी बेशुमार इनामात से भरपूर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को बेपनाह नेकियां और बेपनाह अजर देने के लिए और दोज़ख से निजात देने के लिए ये आखिरी अशरा मुबारका भी अता फरमाया। और ये वो आखिरी अशरा है जिसकी ताक रातों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लैलतुल कदर भी रखी है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कतार दर कतार फरिश्ते जमीन पर भेजकर उम्मत के लिए, आका अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए और अपने बंदों के लिए रहमत, बख्शिश, मगफिरत और इनायात का ऐलान करता रहता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये दीन इस्लाम बड़ी मोहब्बतों वाला दीन, बड़ी अखुवत वाला दीन, भाईचारे वाला दीन, नफरतों के खात्मे वाला दीन। इस दीन की हकीकत क्या है? अगर कोई नॉन मुस्लिम या कोई मुसलमान अपने दीन इस्लाम को समझना चाहे कि मेरे दीन का करक्स क्या है, मेरे दीन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरे दीन की मेन पहचान क्या है, मेरे दीन की मेन डेफिनेशन क्या है, तो वो कहाँ जान सकता है? भाई, क्या दीन इस्लाम के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं। कोई इंसान ये समझे कि दीन के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स जितने हम सुबह से लेकर शाम तक परफॉर्म करते हैं, कहीं पर हम रोज़ा रख रहे होते हैं, कहीं हम ज़कात अदा करते हैं, कहीं हम नमाजें पढ़ते हैं, कहीं पर हम हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल पैरा होते हैं, कहीं पर आपकी इत्तिबा और फरमाबरदारी में आते हैं, कहीं पर हम मामलाते ज़िंदगी को लेकर चलते हैं, कहीं पर हम लोगों की खिदमत और लोगों की मदद में पेश नजर आते हैं, कहीं हम मईशत को दीन के उसूलों के मुताबिक चलाने की बात करते हैं, कहीं हम मुआशरत को चलाने की बात करते हैं, कहीं पर हम सियासत को चलाने की बात करते हैं। ये मुख्तलिफ एस्पेक्ट जिंदगी के हैं। इन तमाम एस्पेक्ट में से किस एस्पेक्ट को जान लिया जाए तो इंसान ये समझे कि मैंने हकीकत में इस्लाम को जान लिया है, तो वो कौन सा एस्पेक्ट है? इस्लाम की असल रूह क्या है? इस्लाम का कैसा दीन है? तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सूरतुल माऊन, आपके इल्म में है कि हम हर रोज एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो दीन का मेन करक्स है, वो दीन इस्लाम की मेन पहचान है। अगर कोई इंसान अपने दीन को जानना चाहे कि मेरा दीन कैसा है, तो वो सूरतुल माऊन की पूरी सूरत को पढ़ ले और उसका तर्जुमा समझ ले, तो उसे समझ आ जाएगी कि दीन महज इबादत का नाम नहीं है, दीन महज रोजे रखने का नाम नहीं है, दीन महज नमाज पढ़ने का नाम नहीं है, दीन महज जुब्बा कुब्बा पहन लेने का नाम नहीं है, दीन महज तस्बीह फेर लेने का नाम नहीं है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दीन इस्लाम के अगर 10 हिस्से कर दिए जाएं तो एक हिस्सा इबादत का है और 9 हिस्से मामलात के हैं, यानी एक हिस्सा हुकूकुल्लाह का है और 9 हिस्से हुकूकुल इबाद के हैं। ये दीन इस्लाम हकीकत में
इंसानियत की खिदमत का दीन है, इंसानियत से मोहब्बत का दीन है, हकीकत में इंसानियत से प्यार का दीन है। और वो लोग जो दहशतगर्दी करते हैं, जो नफरत फैलाते हैं, फिरकावारियत फैलाते हैं, तशद्दुद फैलाते हैं और साथ साथ दीन इस्लाम का नाम भी लेते हैं, तो याद रखिए उनका बताया हुआ दीन असल तसव्वुर दीन नहीं है और ना इस्लाम उनके अंदर उतरा, ना वो इस्लाम के प्रीचर हैं, ना वो इस्लाम के पैगंबर हैं, ना वो इस्लाम के प्रमोटर हैं। इवन के ऐसे लोगों का दीन इस्लाम के साथ कोई दूर दूर का ताल्लुक नहीं है। इस्लाम के पैगंबर, दीन के पैगंबर, दीन के प्रमोटर और दीन के नुमाइंदे फकत वो होते हैं जो इंसानियत से प्यार का दर्स देते हैं, इंसानियत की हमदर्दी का दर्स देते हैं, इंसानियत की इज्जत का दर्स देते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दीन इस्लाम इबादत को करार नहीं दिया। दीन इस्लाम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत के साथ मोहब्बत को करार दिया है। हम सूरतुल माऊन को पढ़ते हैं, हमें अंदाजा हो जाएगा कुरान मजीद में से अगर आपने हकीकत में दीन को समझना हो कि दीन किस शय का नाम है तो सूरतुल माऊन को पढ़िए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या आपने उस बंदे को देखा जो दीन को झुटलाने वाला है। यानी इन आयत कुरानी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस बंदे की खूबी बयान की जो दीन पर अमल पैरा नहीं है। तो अब देखते हैं जो दीन पर अमल पैरा नहीं होता वो क्या क्या करता है। तो जब हम ये जान लेंगे कि जो दीन पर अमल पैरा नहीं है, दीन को का इनकार करने वाला है, दीन को झुटलाने वाला है, वो क्या करता है, तो जो काम वो करता है उसके ऑपोजिट अगर कोई इंसान करेगा काम, तो हकीकत में वही दीनदार है, हकीकत में वही अल्लाह वाला है, हकीकत में वही ईमानदार है। ये माह रमजानुल मुबारक ये इबादत का महीना था। ये इबादत भी अगर आई हैं तो ये भी इंसानियत का प्यार सिखाने के लिए आई हैं। रोजा भी अगर आया तो हमें दूसरों का एहसास सिखाने के लिए आया, इसार और कुर्बानी सिखाने के लिए आया, इंसानियत से प्यार सिखाने के लिए आया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली इस किताब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या आपने उस शख्स को देखा जो हकीकत में दीन को झुटलाने वाला है, वो क्या करता है। फरमाया, फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, वो यतीमों को धक्के मारता है, वो यतीमों के साथ प्यार नहीं करता, वो यतीमों के साथ अच्छा सलूक नहीं करता। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया था कि हकीकी दीनदार वो है जो यतीम के साथ मोहब्बत करता है, यतीम के हुकूक का ख्याल रखता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में भी इसीलिए फरमाया, अना व काफिलुल यतीम हाकज़ा, ताजदार कायनात ने फरमाया मैं और यतीम की कफालत करने वाला कयामत के दिन इस तरह होंगे जिस तरह ये दो उंगलियां आपस में होती हैं, इतनी कुर्बत में होगा। ताजदार कायनात ने फरमाया, तुम गरीब के सर पे, यतीम के सर पे हाथ रखो, यतीम के सर पे हाथ रखो प्यार के साथ। आपके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे, हर बाल के बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको नेकियां अता करता चला जाएगा, आपको अजर अता करता चला जाएगा, अपनी रहमतों से नवाजता चला जाएगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दीन को झुटलाने वाले की अलामत यह है कि वो यतीम को धक्के देता है, यतीम के साथ मोहब्बत नहीं करता, यतीम के हुकूक का ख्याल नहीं रखता। फरमाया, वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, और वो मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देता, गरीबों को खाना नहीं खिलाता, मिस्कीनों से प्यार नहीं करता, मिस्कीनों की इज्जत नहीं करता, उनके लिए सहारा और मददगार नहीं बनता। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, बस अफसोस है ऐसे नमाजियों के लिए जो नमाजें तो पढ़ते हैं
मगर हकीकत में नमाज की रूह से वाकिफ नहीं है। नमाज की रूह क्या है? नमाज की रूह जहां पर हुकूकुल्लाह है, वही नमाज के अंदर हुकूकुल इबाद का मैसेज पे नहा है। नमाज भी हमें हुकूकुल इबाद सिखाती है। कुरान बोल रहा है, वो कहता है अफसोस ऐसे नमाजियों पर, अफसोस ऐसे तस्बीह करने वालों पर, अफसोस ऐसे नवाफिल अदा करने वालों पर, अफसोस है ऐसी रियाजत मुजाहदा और बरा इख्तियार करने वालों पर जो अल्लाह अल्लाह तो करते हैं मगर इंसानियत के साथ प्यार से गुरेजा हैं, इंसानियत के साथ मोहब्बत से गुरेजा हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ऐसे नमाजियों पर अफसोस है जो इंसानियत से प्यार नहीं करते, बंदों के हुकूक को अदा नहीं करते। फरमाया फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। उनकी नमाजें महज दिखलावा हैं, उनकी नमाजें महज दिखलावा हैं। वो नमाजें किसी काम नहीं आएंगी अगर इंसानियत के साथ प्यार नहीं, अगर मखलूक खुदा की खिदमत नहीं है, अगर इंसानियत की हमदर्दी नहीं है, अगर यतीमों से मोहब्बत नहीं है, बेवाओं से मोहब्बत नहीं है, बेसहारों से मोहब्बत नहीं है, अगर जरूरतमंदों की हाजत रवाई नहीं करता इंसान, तो फरमाया वो लाख नमाजें पढ़ता फिरे, उसकी नमाजें महज एक दिखलावा हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊना व यमनऊनल माऊन। और फरमाया और वो लोग ऐसे हैं जो दीन को जुटलाने वाला बंदा है, उसकी अगली निशानी ये बयान की कि वो अगर उससे कोई चीज मांग लें आप कि यार मुझे ये चीज दे दो, तो फरमाया बरतने के लिए आपको मामूली सी चीज भी वो बंदा नहीं देगा, कंजूसी की हद तक होगा, उसके नफ्स में सखावत नहीं होगी, उसकी तबीयत में ओपननेस नहीं होगी, उसकी सोच में ओपननेस नहीं होगी, वो दिल का तंग आदमी होगा, वो चीजें भी इस्तेमाल नहीं करने देगा, मखलूक खुदा को अपने से दूर रखेगा। फरमाया ऐसा इंसान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वो हकीकत में दीन को जुटलाने वाला है। अब अगर ऐसा इंसान जो यतीम को धक्के देता है, जो मिस्कीन को खाना नहीं खिलाता, जो जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा नहीं करता, वो नमाजें पढ़ के भी दीन से दूर, जो कोई उनसे चीज मांगने के लिए आ जाए वो बरतने के लिए चीज नहीं देता, तो फरमाया वो इंसान दीन को जुटलाने वाला। तो फिर दीनदार कौन हुआ? हकीकत में दीनदार वो हुआ जो यतीमों से प्यार करे, हकीकत में दीनदार वो है जो मिस्कीनों से प्यार करे, हकीकत में दीनदार वो है जो अल्लाह से मोहब्बत के साथ साथ उसकी मखलूक के साथ प्यार करे, उसकी मखलूक की जरूरियात का ख्याल रखे, अपने दिल के अंदर, अपने नफ्स के अंदर ओपननेस रखे, अपने दिल में तंगी पैदा ना करे, कंजूसी पैदा ना करे, घुटन उसकी तबीयत में ना हो, जब भी मिले मुस्कुरा के मिले। इसीलिए तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि तबस्सुमो का फी वजह अखीक लका सदक़तुन। ऐ मेरे उम्मती, अगर तुम अपने भाई को मुस्कुरा के मिलोगे, मुस्कुरा के मिलोगे, अच्छे अखलाक से मिलोगे, तो ताजदार कायनात ने फरमाया तुम्हारा मुस्कुरा के मिलना ये तुम्हारे लिए सदका हो जाता है। दीन इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस, इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ लव, इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ कंपैशन, इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ हार्मनी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो दीन नाजिल हुआ वो खिदमत इंसानियत के गिर्द घूमता है। याद रखिए हुकूक दो तरह के हैं, एक हुकूकुल्लाह और एक हुकूकुल इबाद। अगर इंसान हुकूकुल्लाह में कमी रह जाए, नमाजों में कमी रह जाए, इबादात में कमी रह जाए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहीम है, करीम है। आप एक मर्तबा उसकी बारगाह में आकर दो लम्हों के लिए आंसू बहा के देखें, आंसू बहा के देखें। आपके आंखों से निकलने वाला आंसू अभी जमीन पर नहीं गिरेगा, जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके सारे गुनाहों को माफ कर देंगे। आपको रोना नहीं आता, आप रोने वाली शक्ल बना लें, रोने वाली शक्ल बना लेने के बदले में ही अल्लाह आपको इनामात से नवाजता चला जाएगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक हुकूकुल्लाह और एक हुकूकुल इबाद। अगर हुकूकुल्लाह में कमी रह गई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ कर देंगे,
वो गुनाहगारों को माफ करने वाला है। लेकिन अगर हुकूकुल इबाद में कमी रह गई, इंसानियत से प्यार में कमी रह गई, यतीमों पर शफकत से कमी रह गई, यतीमों के साथ प्यार में कमी रह गई, बेकसों, बेसहारों, मजबूरों और मजलूमों की मदद के लिए उठने के मामले में कमी रह गई, उनके हालात और मुकद्दर को संवारने के लिए स्ट्रगल में कमी रह गई, और उनके मामलात को अपना मामलात समझने में कमी रह गई, तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन याद रखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ नहीं करेंगे, क्योंकि हुकूकुल इबाद उस लम्हे तक माफ नहीं होते जब तक बंदा खुद माफ ना कर दे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इसलिए इस्लाम हकीकत में खिदमत इंसानियत का दीन है, मोहब्बत इंसानियत का दीन है, अखुव्वत इंसानियत का दीन है। इसीलिए तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब कुरान मजीद में जब मोमिनीन की सिफात बयान हुई कि मोमिन कौन है, तो फरमाया वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। हकीकत में ईमान वाला वो होता है जो खुद भूख प्यास बर्दाश्त कर लेता है, खुद फाका कशी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन वो दूसरों को अता करने में कंजूसी का मुजाहरा नहीं करता, दूसरों को अता करता रहता है, दूसरों को देता रहता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इसीलिए ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वफ़ी अमवालिहिम हक़्क़ुन लिस्साइल वल महरूम, कि उनके माल में महरूमों, मजबूरों, बेकसों के लिए भी हक मौजूद होता है। वो अपने माल को गरीबों के लिए खर्च करते हैं, जरूरतमंदों के लिए खर्च करते हैं। वो लोग जिन्हें ईद की खुशियां मुयस्सर नहीं, जो अपने कपड़े नहीं खरीद सकते, अपनी जरूरियात जिंदगी नहीं खरीद सकते और ईद की खुशियों में शरीक नहीं हो सकते। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हकीकत में दीनदार वो है जो पैसा खर्च करके, माल खर्च करके, चीजें खर्च करके उस बंदे को ईद की खुशियों में अपने साथ शरीक कर ले, तो हकीकत में वही दीनदार है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके जब मदीना पहुंचे थे ना, मक्का से हिजरत करके जब मदीना पहुंचे थे, तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन आपको बड़े बड़े सरदाराने मदीना ने भी वेलकम किया था, अमीर लोगों ने भी वेलकम किया था, और लोगों ने आके अर्ज किया था या रसूल अल्लाह, आप हमारे घर तशरीफ ले आए। बड़ी आला सेज भी थी, बड़े आला मकान भी थे, जरूरियात जिंदगी भी मुयस्सर थी, लेकिन ताजदार कायनात ने फरमाया मुझे बुलाने वालों, मैं तो क्या, मेरी ऊंटनी जानती है कि इसने कहां जाके रुकना है। और वो ऊंटनी फिर हजरत अबू अय्यूब अंसारी की झोंपड़ी में जाके रुकी। अबू अय्यूब अंसारी की झोंपड़ी में गरीबों के पास पहुंचे ताजदार कायनात। अगर हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, अगर हम हुजूर का उम्मती होने का दावा करते हैं, तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन फिर हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह इंसानियत के साथ, गरीबों के साथ प्यार करना होगा। कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीर के घर में नहीं रुके थे, गरीब झोंपड़ी वाले अबू अय्यूब अंसारी के घर में रुके थे। जब वहां रुके तो वो अलग बात कि जब ताजदार कायनात ने कदमैन शरीफैन रखे, तो फिर वो जगह अर्श से भी आला हो गई थी, अर्श से भी आला हो गई थी वो जगह। फिर मलाइका वहीं उतरते थे, खुदा भी हर लम्हे फ़इन्नका बिअयुनिना, ऐ मेरे महबूब हम हर लम्हा आपको देखते रहते हैं। फिर खुदा की नजरें भी अबू अय्यूब अंसारी की झोंपड़ी की तरफ थी, क्योंकि वहां पर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वही अबू अय्यूब अंसारी हदीस पाक को बयान करते हैं। वो फरमाते हैं कि मैंने, रिवायत करते हैं कि मैंने ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह मुझे कोई ऐसा अमल बताएं, कोई ऐसा अमल बताएं कि जिसको मैं करूं और करने के बाद मैं जन्नत में चला जाऊं, जन्नत में चला जाऊं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, ऐ मेरे मेजबान, मुझे वेलकम करने वाले और अपनी झोंपड़ी में मेरा डेरा रखने वाले, मुझे तशरीफ आवरी का मौका देने वाले, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू अय्यूब अंसारी सुनो, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ शरीक किसी को ना करो। फरमाया ज़कात अदा करो और
गरीबों की मदद किया करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें जन्नत में दाखिल कर देगा। अब देखिए, जहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नमाज का हुक्म दिया, अल्लाह के साथ शिरक करने से मना फरमाया, वहां दो बातें फरमाई, ज़कात अदा करो, ज़कात मखलूक के लिए, फिर अलग से फरमाया जब ज़कात दे दो तो फरमाया फिर अगला काम ये करो कि तुम इंसानियत की खिदमत किया करो, गरीबों की खिदमत किया करो, जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा किया करो। जब ये काम तुम कर लोगे, अल्लाह तुम्हें जन्नत में आला मुकाम अता कर देगा। फिर एक और रिवायत में आता है कि किसी सहाबी ने ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जिसको मैं करूं और वो अमल अल्लाह को बहुत पसंद हो, अल्लाह को बहुत पसंद आ जाए। अल्लाह के बंदे हर काम, हर ध्यान, हर शौक, हर ज़ौक मौला की तरफ रखते हैं। फरमाया कोई ऐसा काम बताएं कि मेरे मौला को पसंद हो। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी से मिलो तो सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम कहा करो। अस्सलामु अलैकुम कहना, फरमाया ये अल्लाह को बहुत पसंदीदा है। और दूसरा, जब जहां तुम्हें कोई भूखा इंसान मिले, कोई जरूरतमंद इंसान मिले, तो तुम उसे खाना खिलाया करो, उसकी जरूरत को पूरा किया करो, उसकी हाजत रवाई किया करो। फरमाया जब तुम ये काम कर लोगे तो ये दोनों काम अल्लाह के पसंदीदा हैं। जो काम अल्लाह के पसंदीदा करता है बंदा, वो बंदा अल्लाह का पसंदीदा हो जाया करता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को भी ताजदार कायनात यही तलकीन फरमाया करते थे। फरमाया करते थे, आयशा गरीबों के लिए सदका किया करो, इंसानियत की खिदमत किया करो। वो खिदमत चाहे तुम्हें एक खजूर के जरिए ही क्यों ना करनी पड़े, छोटी सी मामूली से मामूली चीज से भी अगर तुम्हें खिदमत का मौका मिले तो खिदमत के उस मौके को हाथ से न जाने दिया करो। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला ने रिवायत करते हैं, कहते हैं एक शख्स आ गया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास और आकर अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, ऐसा अमल बताएं कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। आज हमने रोजे रखे इसलिए रखे कि अल्लाह राजी हो जाए, हमने भूख, गर्मी और शिद्दत को बर्दाश्त किया इसलिए कि हमारा मौला हमसे राजी हो जाए। हमने पूरा माह रमजानुल मुबारक आंख का भी रोजा रखा, कान का भी रोजा रखा, जुबान का भी रोजा रखा, कदमों का भी, हर चीज का रोजा रखा। नफसानी ख्वाहिशात से दूर रहे, इसलिए रहे कि हमारा मौला राजी हो जाए। सुनो, जहां पर वो अमल अल्लाह की रजा का बायस है, उससे भी बढ़कर इंसानियत के साथ प्यार करना, ये हकीकत में असले ईमान है और अल्लाह को राजी करने का जरिया है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझसे पूछने वाले अल्लाह राजी कैसे होता है, सुनो, फरमाया अपने अल्लाह की इबादत किया करो, अगला काम मखलूक को खाना खिलाया करो। अब खाना से मुराद यहाँ पर सिर्फ खाना नहीं है, रोटी नहीं है, इससे मुराद जरूरियात जिंदगी हैं, जिस जिसकी जो जो जरूरत पड़े। फरमाया, रिवायात में आता है कि जो इंसान के पास माल होता है, ये अल्लाह की दी हुई अमानत है ना, तो ये वाली अमानत अगर कोई बंदा मांगने के लिए आ जाए आपसे, चाहे लैंड क्रूजर पे ही क्यों ना मांगने के लिए आ जाए, चाहे बड़ी से बड़ी गाड़ी पे क्यों ना मांगने के लिए आ जाए, तो आपने ये नहीं देखना कि ये किस चीज पे मांगने के लिए आया है। वो जब मांगता है तो हकीकत में वो आपसे आपका माल नहीं मांग रहा होता, हकीकत में मांगने वाला जरूरतमंद वो आपसे अपना माल मांग रहा होता है। हकीकत में अल्लाह ने उसका माल आपकी जेब में डाला हुआ होता है, आपकी जेब में डाला हुआ होता है। इसलिए जो इंसान जिससे जो मांगे वो उसी लम्हे उसको अता करता चला जाए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं बात ये कर रहा था, सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ऐसा अमल बताएं कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। ताजदार कायनात ने फरमाया, अल्लाह की कसरत से इबादत किया करो, गरीबों को खाना खिलाया करो, उनकी जरूरत पूरी किया करो, उनकी हाजत रवाई किया करो। फरमाया, और अगला काम, जब किसी से मिलो तो मिलने से पहले अस्सलामु अलैकुम कहो। तुम अस्सलामु अलैकुम को आम करते चले जाओगे, सलामती की दुआएं देते जाओगे। यह अस्सलामु अलैकुम कहना हकीकत में सलामती की दुआ है। फरमाया तुम सलामती की दुआ करते चले जाओगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत
तुमसे राजी हो जाएगा, तुम्हें अपने इनामात से नवाजता चला जाएगा। देखिए कुरान मजीद की आयात को बयान किया, मैंने अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान किया, और आप देखिए कि इन सारी अहादीस में अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका हम कलमा पढ़ते हैं, उन्होंने यही मैसेज दिया है, सलामती फैलाओ, अमन फैलाओ, मोहब्बत फैलाओ, इंसानियत की खिदमत करो, जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा करो, हाजत रवाई करो। ईद के दिन आ गए हैं, इन ईद के दिनों में अपने मोहल्ले में देखो, अपने रिश्तेदारों में देखो, अपने इर्द गिर्द जानने वालों में देखो, जहां जहां पर कोई तुम्हें जरूरतमंद नजर आता है, हाजतमंद नजर आता है, उसके साथ भलाई करो, उसके लिए खर्च करो, उसको ईद की खुशियों में शरीक करते चले जाओ। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया था अगर कोई इंसान, बुखारी शरीफ की हदीस पाक 2310, ताजदार कायनात ने फरमाया, जो मुसलमान अपने मुसलमान भाई की खिदमत करता है, उसकी हाजत रवाई करता है, फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी हाजतों को पूरा कर देता है। और फरमाया जो इंसान दुनिया में किसी दूसरे की हाजत रवाई करता है, किसी दूसरे की मदद करता है, कयामत के दिन अल्लाह उसकी मदद करेगा। अगर कोई इंसान दुनिया में किसी की मुश्किल को दूर करता है, ताजदार कायनात ने फरमाया अल्लाह उस मुश्किल दूर करने वाले की कयामत के दिन मुश्किलात को दूर कर देगा। और फरमाया अगर कोई मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान की पर्दापोशी करता है, उसके किसी ऐब का उसे पता चलता है, उसकी किसी खामी का उसे पता चलता है, याद रखिए खामी हर इंसान में होती है, कोई इंसान खामियों से पाक नहीं सिवाय अंबिया के। अंबिया अलैहिमुस्सलाम हर एक से गलती हो सकती है, नहीं हो सकती तो अल्लाह के नबी से नहीं हो सकती, उसके सिवा हर एक से खता मुमकिन है, कमी कजी मुमकिन है। लिहाजा हमें बंदों के साथ चलते वक्त, रिश्ते बनाते वक्त, ताल्लुकात बनाते वक्त, नाते बनाते वक्त खामियों पे नजर नहीं रखनी चाहिए, खूबियों पे नजर रखनी चाहिए, तब जाके रिश्ते और मामलात और ताल्लुकात आगे बढ़ते हैं। फरमाया जो इंसान किसी के गुनाहों पे पर्दा डालता है ना, कयामत के दिन अल्लाह उसके गुनाहों पे पर्दा डाल देगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक रोज ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए थे, आपके चारों खुलफाए राशिदीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत मौला कायनात मौला अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु अलैहि सलाम, चारों खड़े हुए थे। ताजदार कायनात ने पूछा, ए अबू बकर मुझे ये तो बताओ तेरी पसंदीदा चीज कौन सी है, कौन सा काम करना तुम्हें सबसे ज्यादा पसंदीदा लगता है। ताजदार कायनात के प्यारे सहाबी, जिनको सहाबी का टाइटल कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता किया, उनसे पूछा तो उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मेरी पसंदीदा चीज ये है कि मेरा दस्तरखान हर वक्त खुला रहे, हर वक्त खुला रहे, लोग आते जाएं, गरीब खाना खा के जाते जाएं, गरीबों के लिए, हाजतमंदों के लिए, जरूरतमंदों के लिए मेरा दस्तरखान हर वक्त खुला रहे। फरमाया ये मेरी पसंदीदा चीज है। फिर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह दूसरी चीज मेरी पसंदीदा ये है कि आपका चेहरा अनवर, आपका चेहरा वद्दुहा हमा वक्त मेरी आंखों के सामने रहे, मैं आपको तकता रहूं, आपको तकता रहूं। फरमाया ये मेरा पसंदीदा काम है। फिर फरमाया तीसरा मेरा पसंदीदा काम यह है कि मैं हमा वक्त आप पर कसरत के साथ दरूदो सलाम पढ़ता रहूं, दरूदो सलाम पढ़ता रहूं, दरूदो सलाम पढ़ता रहूं, ये मेरा पसंदीदा काम है। जब पूछ चुके तो ताजदार कायनात ने उमर फारूक से पूछा, ए मेरे उमर बताओ तुम्हारा पसंदीदा काम क्या है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मेरा पसंदीदा काम यह है कि शिद्दत की गर्मी हो, शिद्दत की गर्मी हो, और शिद्दत की गर्मी में रोजा रखना ये मेरा पसंदीदा तरीन अमल है। फरमाया दूसरा अमल, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह दूसरा अमल ये है कि आप तशरीफ फरमा हो और आपका सामने दुश्मन हो, मैं आपके दुश्मन को आपकी आंखों के सामने लड़कर
قتل کر دوں, उसको नेस्तो नाबूद कर दूं. फरमाया ये दूसरा काम मुझे बड़ा पसंदीदा है. पूछा तीसरा पसंदीदा काम कोई है? अर्ज किया या रसूल अल्लाह हाँ, तीसरा पसंदीदा काम ये है कि जब भी कोई गरीब मुझसे मदद तलब करे, मुझे हाजत रवाई के लिए पुकारे, मुझे अपनी खिदमत के लिए पुकारे, तो फरमाया मैं दौड़कर और जल्दी खुशी के साथ उसकी मदद के लिए पहुंचूं. फरमाया गरीब की मदद करना ये मेरा पसंदीदा तरीन काम है. ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा आपका पसंदीदा काम कौन सा है? उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरे पसंदीदा काम दो हैं. पहला पसंदीदा काम यह है कि मैं गरीबों की मदद करूं, जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा करूं, बेसरो सामानी के आलम में पड़े हुए लोगों की मदद करूं. ईद की खुशियां जिन्हें मुयस्सर नहीं, उन्हें ईद की खुशियों में शरीक कर लूं. जिनके पास पहनने को कपड़ा नहीं, जिनके पास रहने को घर नहीं, जिनके पास खाने को खाना नहीं है, पेट भरने को खाना नहीं है, जिंदगा रहने के लिए खाना नहीं है, मैं चाहता हूं मैं उन्हें खाना खिलाता जाऊं, उनकी हाजत रवाई करता जाऊं, उनकी जरूरियात को पूरा करता जाऊं. और फरमाया अर्ज किया या रसूल अल्लाह दूसरा पसंदीदा काम यह है कि लंबी रात हो और मुसल्ला हो और मौला के ख्यालात और अनवार तजल्लियात हो, मैं मौला के ख्यालात में डूबकर सारी रात खड़ा होकर उसकी इबादत करता रहूं. ये मेरा पसंदीदा काम है. देखिए कोई खलीफा राशिद हो या ताजदार कायनात की अपनी जात हो या कुल सहाबा हो, मुजतहिदीन हो, आइम्मा हो, मुहद्दिसीन हो, कोई दीनदार इंसान उठा ले, कोई दीनदार फकत अल्लाह अल्लाह करने वाला न था, वो इंसानियत के साथ प्यार करने वाला था, जुल्म के खात्मे के लिए इकदामात करने वाला था. हकीकी दीनदार वही था जो इंसानियत की खिदमत के लिए कोशा रहता था. मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला कायनात मौला अली उल मुर्तजा से पूछा ए मेरे अली आप बताओ आपका पसंदीदा काम कौन सा है? आपका पसंदीदा काम कौन सा है? अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरा पसंदीदा काम एक है जो बहुत ज्यादा मुझे पसंद है, वो ये है कि मैं गरीबों को खाना खिलाता जाऊं, गरीबों की जरूरत पूरी करता जाऊं, गरीबों की हाजत रवाई करता जाऊं. क्योंकि उन्होंने फरमाने मुस्तफा से सुना था कि कोई अगर दुनिया में किसी की एक हाजत रवाई करता है, अल्लाह कयामत के दिन उसकी 70 हाजतों को पूरा करता है. कोई किसी की एक मुश्किल को दूर करता है, अल्लाह कयामत के दिन उसकी 70 मुश्किलात को दूर करता है. अभी ये चारों खुलफाए राशिदीन से बातें जारी थीं कि इसी दौरान जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए. जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आ गए. उन्होंने आकर अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं भी अपना पसंदीदा काम बताना चाहता हूं. एक रिवायत में आया कि ताजदार कायनात ने खुद पूछा मेरे सहाबा ने अपने पसंदीदा काम बताए हैं, जिब्राइल तेरा भी कोई पसंदीदा काम है? अब देखिए वो जिब्राइल तो हमा वक्त अल्लाह के अनवार तजल्लियात के गिर्द रहते हैं, अल्लाह की हम्द व सना बयान करते हैं. वो जिब्राइल भी मखलूक से मोहब्बत की बात करेगा. वो जिब्राइल कहते हैं या रसूल अल्लाह ए अल्लाह के महबूब मेरा पसंदीदा काम यह है कि कोई बीमार हो जाए तो मेरा पसंदीदा काम यह है कि मैं बीमार पुरसी के लिए उसकी तीमारदारी के लिए जाऊं, उसकी हाजत रवाई करूं, उस परेशानी के आलम में उसकी परेशानी को दूर करूं. फरमाया ये मेरा पसंदीदा तरीन काम है. मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने सवाल कर लिया या रसूल अल्लाह एक बेवा की मदद करना ये ज्यादा अफजल है या 10,000 नवाफिल अदा करना ज्यादा अफजल है? अब देखिए एक तरफ 10,000 नवाफिल, एक तरफ बेवा जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करना. ताजदार कायनात ने फरमाया ए मेरे सहाबी पूछने वाले 10,000 नफलों का वो अजर नहीं है जो बेवा की जरूरत पूरी करने का अजर है. लिहाजा बेवा की जरूरत पूरी करना ज्यादा अफजल है और 10,000 नफल अदा करना उसके मुकाबले में कम अफजल है. ये इंसानियत से प्यार का दीन है. आज आलमी ताकतें और मगरिब उस मोहब्बत वाले दीन को दहशतगर्द बनाना चाहती हैं,
उस अमन वाले दीन को दहशतगर्द साबित करना चाहती हैं। ये तालीमात और वो तमाम तर रूल्स एंड रेगुलेशंस जिन्हें यूरोप आज दावा करता है कि हमने फलां को हुकूक दिए, यतीमों को हमने हुकूक दिए, बेवाओं को हुकूक हमने दिए, बच्चों को हुकूक हमने दिए, खवातीन को वेमेन राइट्स पर डंडोरा पीटता है आलम मगरिब, वो बेवकूफ है, उसे मालूम ही नहीं, वो सेंसलेस है इस मामले में। उसने पढ़ा ही नहीं कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सारी इंसानियत को हुकूक और उनकी खिदमत के अहकाम आज से 1500 साल पहले अता फरमा दिए हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अपना अमल रहा। इसीलिए ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, और ताजदार कायनात ने फरमाया, जो इंसान किसी मुसलमान की मदद के लिए कदम उठाता है, किसी मुसलमान भाई की मुश्किल को दूर करता है, किसी मुसलमान भाई के काम आता है, ताजदार कायनात ने फरमाया उसका किसी मुसलमान भाई के काम आना 10 साल एतिकाफ बैठने से ज्यादा अफजल है। 10 साल एतिकाफ बैठने से ज्यादा अफजल है कि वो किसी मुसलमान की हाजत को पूरा कर दे। ताजदार कायनात ने फरमाया, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 6 हक हैं। पूछा, या रसूल अल्लाह वो 6 हुकूक कौन से हैं? ताजदार कायनात ने फरमाया, जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को सलाम करे तो वो उसका जवाब दे, जब उसको खाने की दावत दे तो उसके खाने की दावत पर शरीक हो, जब वो मशवरा तलब करे तो उसको मशवरा दे, जब छींक मारे अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो वो बदले में यरहमुकल्लाह कहे, जब बीमार हो जाए उसकी इयादत को जाए, और छठा फरमाया अगर फौत हो जाए तो उसके जनाजे में शिरकत के लिए जाया जाए। ये तालीमात रसूल अरबी की तालीमात हैं। ये इस्लाम का असल चेहरा है। इंतहा पसंदी का, नफरतों का, लूट मार का, करप्शन का, गुंडागर्दी का, जुल्म का, नाइंसाफी का इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह, मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आखिरी बात सुनिए, ये तो था खुदा का तरीका। खुदा ने भी मोमिन उसे कहा जो इंसानियत से प्यार करे। ताजदार कायनात ने भी मोमिन उसे कहा जो इंसानियत से प्यार करे। और कुल औलिया सोलहा का भी यही तरीका था कि वो इंसानियत के साथ मोहब्बत करते थे, इंसानियत के साथ प्यार करते थे। हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में हजरत सिर्री सकती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि ईद का दिन था, मैं ईद के रोज ईदगाह की तरफ जा रहा था कि मैंने रस्ते में हजरत मारूफ करखी को देखा। वो एक खजूरों के दरख्त से खजूरें उतार रहे थे। मैंने पूछा, मारूफ करखी, या हजरत आज ईद का दिन है, आप ईदगाह तशरीफ नहीं ले गए, आप ईदगाह की तरफ नहीं गए, नमाज का वक्त हो गया है, आप यहाँ खजूरें उतार रहे हैं। आपने फरमाया, सिरी सकती, बात यह है कि मैं ईद की नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था, मैंने रस्ते में देखा कि एक छोटा बच्चा फटे पुराने कपड़ों में मलबूस था, फटे पुराने कपड़ों में मलबूस था। उसके पास पहनने के लिए आज खुशी वाले दिन अच्छे कपड़े मौजूद न थे। मैंने जब उसकी हालत देखी तो मैंने कहा, मारूफ करखी, नमाज बाद में होगी, इस बच्चे के चेहरे पर खुशियां पहले लाऊंगा। मैंने अपनी जेब में देखा, मेरे पास पैसे मुयस्सर न थे, मैं फौरी आ गया हूं खजूरों के बाग में, खजूरें उतार कर अभी सेल करूंगा, मार्केट में सेल करूंगा, उनसे पैसे लेकर उस वक्त तक ईद की नमाज नहीं पढ़ूंगा जब तक इस बच्चे के चेहरे पर खुशियां नहीं ले आता, जब तक मैं इस बच्चे की हाजत रुआई नहीं कर लेता, जब तक मैं इस बच्चे को ईद की खुशियों में अपने साथ शरीक नहीं कर लेता। मैं अभी सेल करके कपड़े खरीद के पहना के फिर उसके बाद मैं ईद की नमाज के लिए आऊंगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मुसलमान की तारीफ ये है। पूछा, या रसूल अल्लाह, मुसलमान कौन होता है? फरमाया, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। हकीकत में मुसलमान वो होता है जिसके हाथ और जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज हो जाए। ऐसा तसव्वुर दीन किसी दीन के पास मुयस्सर नहीं। ये ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की रूह खिदमत इंसानियत को करार दिया, इंसानियत के साथ प्यार को असल रूह करार दिया। कुरान पढ़ लें, हदीस पढ़ लें,
کل اولیاء صلحاء کے احوال پڑھ لیں، وہ انسانیت کے ساتھ محبت کرنے والے تھے، انسانیت کے ساتھ پیار کرنے والے تھے، انسانیت ساری کو، مسلمان ہو یا نان مسلم، ساروں کو اللہ کا کنبہ اور اللہ کا خاندان تصور کرتے ہوئے ہر ایک کو عزت دیتا ہے، بندہ مومن ہر ایک سے پیار کرتا ہے۔ معزز ناظرین، یہ عید کے آنے والے لمحات اور یہ ماہ رمضان المبارک اور کل عبادات ہمیں انسانیت کے ساتھ پیار کا میسج دیتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بندوں کے ساتھ محبت، اپنے بندوں کے ساتھ مودت، اپنے بندوں کا احساس، اپنے بندوں کی اخوت کے اثرات ہمارے دلوں پر مرتب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں انسانیت کا پیار سکھائے، اور اسی سے دنیا کامیاب ہوتی ہے، اسی سے قبر کامیاب ہوتی ہے، اور اسی سے ہی جنت میسر آتی ہے، کیونکہ تاجدار کائنات نے فرمایا جنت میں لے کے جانے والا عمل بھی فقط انسانیت سے پیار کرنا ہے۔ معزز ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ محمد انعام مصطفی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔